नमस्कार, मैं मेहरबान सिंह कुशवाहा, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज़। तो साथियों, इस वक्त हम अभी हैं चंदेरी की धरातल पर। तो इस बीच में हमारे बीच में कुछ किसान भाई कुछ समस्या को लेकर बड़े परेशान हैं। वो उनसे जानेंगे क्या है उनकी मुख्य समस्या। तो सर, क्या नाम है आपका? सर हिंदी विश्वकर्मा नाम है हमारा। विश्वकर्मा पिपरई निवासी जिला अशोकनगर। क्या समस्या लेकर आए आप? इसमें देखा जा सकता है, थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। इसमें कुछ पुलिस कांस्टेबल और कुछ किसान भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सर, क्या समस्या है? मुख्य क्या समस्या है? इसमें एक इंची टैप और कुछ खोदने की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। क्या समस्या लेकर आए? सर समस्या ये है कि हेड कांस्टेबल आनंद से करवा जो कि पिपरई थाने में पदस्थ हैं, इन्होंने हमारी फर्जी तरीके से नकदी करवा दी। ये इंची टेप के द्वारा नकदी करवा दी और इन्होंने हमें फसल नहीं होने। तो क्या नकदी के समय कोई तहसील से कर्मचारी या पटवारी कोई आए थे? नहीं सर जी, नहीं। ना तो पटवारी साहब आए, ना ही आरआई साहब, ना ही तहसीलदार साहब, ना ही किसी का आदेश था। लेकिन उन्होंने झूठी खुद को ही अपना राजस्व विभाग का अधिकारी बताकर हमारी खड़ी फसल में नकदी करवा दी और हमें बोने नहीं दिया, फसल नहीं बोने दिया। और उन्होंने मेरे को साजिश तहत उन्होंने मेरे को 2 जुलाई में पिटवाया पत्रकार के साथ मिलकर घटना। पत्रकार वीडियो भी है, वीडियो ऑडियो मेरे पास आ रहे हैं 20 मिनट में। कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हेड कांस्टेबल के द्वारा मेरे ही ऊपर झूठा फर्जी मुकदमा भी लगाया गया है। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो सबूत है उनके आधार पर एफआईआर लगाया जाए और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाए, दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और निर्देश को बरी किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर गैर कानूनी तरीके से नकदी की गई है तो वाकई में उसकी पूर्ण रूप से जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भी इनसे जानेंगे भैया से। तो क्या इंटरव्यू ले रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था और का सर मौके पे 2 जुलाई को मेरे जाएंगे गेट के अंदर पूरी तरीके से माफी दी गई है उसमें। और मेरे भाभी ने घटनास्थल पर से 100 नंबर फोन किया था 4 बार, लेकिन 10-10 मिनट कह के पुलिस 2 घंटे तक नहीं पहुंची है। और इसके बाद में पुलिस पहुंची है तो केवल 4 आरोपियों को मेरे भाई को पकड़ के लाई है और इस पर उल्टी 151 कार्रवाई की। मैं जो कि घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था, मेरे पिताजी नहीं थे, तो हमारे ऊपर भी 151 कार्रवाई की गई। इसके बाद में हमारे लाश कहने पर भी हमारी 2 तारीख को एफआईआर दर्ज नहीं हुई और ना ही मेरे भाई का मेडिकल कराया गया। और तब जाकर मेरे पास गए 3 तारीख को, और उन्हों के कहने पर यह 6 तारीख को जाकर एफआईआर दर्ज हुई। तो दिन के समय पूरे दिन हमको थाने में बैठाने रखा और तब जाकर शाम को 4-5 बजे एफआईआर दर्ज हुई। तो दोबारा के आरोपियों से इनकी बहुत अच्छी से उनसे पट्टी खाती है। इन्होंने उनको 9:30 बजे रात को बुलवा कर और हमारे ऊपर इन्होंने उन्हीं धाराओं में कायमी की, जिससे क्रॉस केस में हो गया और कार्रवाई कोई आगे नहीं बढ़ रही है। और लगातार अभी पुलिस परेशान कर रही है, हमारी केस में पूरी दिए जा रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके साथ पुलिस ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। उनकी जो कानून के दायरे हैं वो उनमें रह के काम नहीं कर रहे हैं और जो है वो मुलजिमों को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक हमने सब विभागों में हमने कई आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और तहसील परिसर में भी हम कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई किसी विभाग का अधिकारी कह देता है थाने में जाओ, थाने वाले कह देते हैं तहसील वाले कह देते हैं एसपी के पास जाओ और एसपी साहब बोलते थे कि कार्रवाई नहीं, लेकिन कोई कार्रवाई आगे नहीं हो रही है। कृपया कर हमारी ज़मीन को ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे हम अपनी ये फसल बो सकें। अभी जो सोयाबीन की फसल हमारी खड़ी जो है खेत खाली पड़े हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं जाके मौके पर। फसल नहीं बोने दी गई और ना जोतने दिया जा रहा है। जो शिकरवार जी कहते हैं कि मैं यूँ जो कुछ नहीं सबका यूज कर दूँगा, तुम चुप करो, शिकायत अपनी वापस लाओ, नहीं तुमको केस में फंसा दूँगा, तुम्हारे यानी छोटे केस में फंसा दूँगा। ये पुलिस डिपार्टमेंट कहता है? हाँ बिल्कुल कहता है, बिल्कुल कहता है। इसकी हमारे पास रिकॉर्ड भी है। और लेकिन ऐसी है कि कई जगह सड़क पे जाते हैं, वहाँ मिल जाते हैं, वहाँ धमकी देते हैं, तो उसका तो वीडियो बन नहीं सकता है। और लेकिन जो पहले हमारे साथ वार्तालाप हुई है उसका जो है रिकॉर्ड है। उसमें जो है ये कहते हैं कि हम तुम्हें झूठे मुकदमों में फंसा देंगे, हम तुम्हें जेल में ऐसी धाराओं में बंद करा देंगे कि तुम निकल नहीं पाओगे। खाली हमें तो होशियारी नहीं बताओ, तुम अपनी कानूनी तुम्हें धमकियाँ देते हैं बार बार। हमारी ज़मीन
आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम था लाइव रहने वाला हमको पता लगा, इसलिए हम यहाँ आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो जो है किसान की मसीहा हैं, जो हमारे हम भी एक किसान हमारी समस्या का समाधान करें, और जो हमारी ज़मीन डली है, धरती माता जो है बिना बीज की डली है, उस पर कुछ कार्रवाई हो और हम अपना खेत दोबारा से बो सकें, ऐसा कुछ किया जाए। क्योंकि ये काम नापने तोलने का, ज़मीन नापने का काम तहसील परिसर का है, लेकिन पुलिस खुद जाके इंची टेप द्वारा फर्जी तरीके से नकदी करा दी गई और 500 रुपये का झूठा स्टाम्प और पंचनामा बनाए गए, जिसमें मेरे पिताजी के फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए और इसी पंचनामे को बताकर आरोपियों से साधना करके हमारी ज़मीन का कब्जा हमसे छुड़वा दिया। उनकी ज़मीन हमारे नाम पर है, आप रजिस्ट्री वगैरह जो भी किताब है आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि इनका आरोप है कि पिपरई में पुलिस कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसकी पूर्ण रूप से जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद जो विधिवत कानूनी कार्रवाई के अनुसार मांग कर रहे हैं, उसकी विधिवत जांच होने के बाद इनकी मांग पूरी होनी